स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चंद्रयान 3 के मिशन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो ये था कि जो लैंडर है उसको लैंड करवाना और जो प्रज्ञान रोवर है उसको लैंडर से निकालकर चांद की सतह पर चलाना। तो ये जो 2 चीजें हैं वो तो कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं लैंडर में और प्रज्ञान रोवर में, उनसे डेटा कलेक्ट करके पृथ्वी पर भेजना। मतलब कि चांद की सतह पर किस तरह की चीजें हैं, किस तरह का मिनरल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, डेटा है, पिक्चर्स हैं, वो हमारे पास आना चाहिए, तब हम इसको 100% सक्सेसफुल मानेंगे। और उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपको पता होगा कि चांद की सतह पर आपको पता है यहां पर बड़े बड़े क्रेटर्स हैं। क्रेटर्स मतलब आपको बहुत बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे। अब अगर आप उसको कंपैरिजन करोगे हमारे रोवर के साथ, तो रोवर हमारा काफी छोटा है। तो मान के चलिए, अगर मान लीजिए रोवर चल रहा है और सामने कोई क्रेटर आ जाता है और उसमें ये गिर जाए तो क्या होगा। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको बता दूं, कुछ वैसा ही सिचुएशन यहां पर आ गया था। रोवर के सामने एक बड़ा सा क्रेटर आया और इसको देखते हुए यहां पर जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसको उस क्रेटर से नहीं गुजारेंगे और उसका जो रास्ता है, जो पाथ है, वो चेंज किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, रोवर प्रज्ञान स्पॉट्स 4 मीटर डायमीटर क्रेटर ऑन मून चेंजेस पाथ। और मैं आपको पिक्स वगैरह की मदद से काफी कुछ दिखाऊंगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि रोवर वगैरह बेसिकली काम कैसे करता है। और साथ ही साथ मैं ये भी सोच रहा हूं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं कि यहां पर जो क्रेटर हैं इतने सारे, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि क्रेटर आया कहां से, इतने सारे क्रेटर्स चांद पर कैसे देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि रक्षाबंधन सेल स्टार्ट हो गई है 2-3 दिनों के लिए। 31 अगस्त तक आपके पास समय है। कोई भी अगर आप बैच लेना चाहते हो, प्योर इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इन सभी बैचेस में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इसरो के द्वारा कल बताया गया है कि 27 अगस्त को चंद्रयान 3 का जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर, उसके सामने एक काफी बड़ी मुश्किल समस्या सामने आ गई थी कि जो रोवर है वो सीधे सीधे चल रहा था, धीरे धीरे करके उसको चलाया जा रहा है चांद की सतह पर। आगे चलकर जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनको पता चलता है कि आखिरकार ये सामने इतना बड़ा गड्ढा कैसा है। और इसकी वजह से इसरो के साइंटिस्ट में डायलेमा आ जाता है कि क्या उस रोवर को उस गड्ढे से निकालना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन यहां पर डिसाइड किया गया कि हम उसको गड्ढे के थ्रू नहीं निकालेंगे और उसका जो रास्ता है वही यहां पर चेंज कर दिया गया है। और अब बताया जा रहा है कि प्रज्ञान रोवर ने अपना नया रास्ता चुन लिया है। आप देख सकते हो, इसरो का यह ट्वीट भी आया है कि 27 अगस्त को जो रोवर है उसके सामने 4 मीटर डायमीटर जितना बड़ा क्रेटर, मतलब कि जो क्रेटर का डायमीटर है ना, आपको पता होगा डायमीटर ये होता है कि सेंटर पॉइंट्स अगर आप ये पूरा देखोगे तो इसको डायमीटर कहते हैं और रेडियस इसका आधा होता है, राइट। तो इसको सर्कल अगर हम देखें तो लगभग 4 मीटर डायमीटर जितना बड़ा जो क्रेटर है वो रोवर के सामने आ गया था और ये काफी गहरा था। मैं आपको दिखाता भी हूं, ये अगर आप देखोगे यही मैं क्रेटर की बात कर रहा हूं। मतलब कि चंद्रयान 3 के अंदर जो हमारा प्रज्ञान रोवर है उसके सामने ये वाला क्रेटर आ गया था। अब इसका डेप्थ कितना है वो एग्जैक्टली पता नहीं है, इसरो में ने भी नहीं बताया है और शायद हो सकता है इसका पता ना हो, क्योंकि जब तक आप उसके नीचे नहीं जाओगे तो एग्जैक्टली हमें उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। तो हो सकता था कि मान लीजिए अगर ये रोवर इसमें जाता तो शायद हो सकता है वो निकल नहीं पाता, या फिर हो सकता है वो निकल के सामने आ जाता, हमें पता नहीं था। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट के अंदर ये दुविधा थी और इसी की वजह से डिसाइड किया गया कि रोवर को इधर से नहीं निकाला जाएगा और उसका पाथ डिफरेंट होगा। और ये जो दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हो ये नया पाथ है चंद्रयान 3 का जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर, उसका। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस गड्ढे से लगभग 3 मीटर की ही दूरी पर हमारा रोवर था, सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर। तो कुछ भी यहां पर हो सकता था। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मतलब कि इतना आसान नहीं है। आप समझिए, हम चांद के साउथ पोल पर हैं, वहां पर कोई भी अभी तक एक ऑब्जेक्ट नहीं गया, उसको चलाया नहीं गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे
दुनिया में, पूरे इतिहास में, कि भारत की तरफ से जो रोवर भेजा गया है उसको साउथ पोल पर चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, शायद आपको पता नहीं होगा, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जो क्रेटर का सामना करना पड़ा है। मतलब जो प्रज्ञान रोवर हमारा चल रहा है ना, उसके सामने ऑलरेडी एक छोटा सा क्रेटर सामने आया था। जी हां, गड्ढा सामने आया था और उस गड्ढे को इसने आसानी से पार कर लिया था। और उस गड्ढे की जो डेप्थ है, गहराई है, वो लगभग 100 mm की थी। 100 mm आपको पता है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm होता है। तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर जितना बड़ा गड्ढा था और वो रोवर को उस गड्ढे से गुजर दिया गया था। तो देखिए, वो तो गड्ढा जो था वो तो छोटा गड्ढा था, लेकिन ये वाला जो गड्ढा मैंने आपको बताया, जो क्रेटर है, वो काफी गहरा हो सकता है। और इसी की वजह से इसरो के साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम उसको नए वाले जो क्रेटर है वहां से नहीं गुजारेंगे। अब इसके साथ साथ यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है आपके मन में कि जो रोवर मूव कर रहा है, मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया ना, यहां पर जो रोवर चल रहा है चांद की सतह पर, वो कैसे चल रहा है? क्या वो अपने आप चल रहा है? क्या हमने पहले से उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डाल रखे हैं कि अपने आप वो मेजर करता है, वो अपने आप डिसाइड करता है? देखो, ऐसा नहीं है। जो रोवर है, लेट मी टेल यू, इट इज सेमी ऑटोनॉमस। मतलब कि पृथ्वी से इसरो के साइंटिस्ट उसको कमांड देते हैं और उस कमांड के हेल्प से जो रोवर है वो काफी हद तक मूव करता है। यहां पर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर कई सारे जो ऑनबोर्ड नेविगेशन कैमरा है, उससे डेटा लाया जाता है पृथ्वी पर। बेसिकली क्या है ना कि जो रोवर है, रोवर पहले डेटा भेजता है लैंडर को, जो वो विक्रम लैंडर वहां पर लैंड किया हुआ है, और उस लैंडर से हमें डेटा पृथ्वी पर आता है और फिर हम यहां से पृथ्वी से कमांड देते हैं लैंडर के पास। लैंडर वो डेटा अगेन रोवर को देता है और फिर रोवर उस तरह से वर्क करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो डेटा हमारे सामने आता है रोवर से, उससे हमें पता चलता है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। मतलब कि यहां पर डिजिटल एलिवेशन मॉडल जनरेट होता है। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, रोवर के सामने कैमरा है जिससे ये पिक्चर लिया गया है और ये पिक्चर में हमें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि इसका एलिवेशन है। मतलब कि ये प्लेन रास्ता है और यहां पर गड्ढा है, और ये अगर मान लो पता नहीं चलता तो हम रोवर को वहां से गुजरने देते और उसके साथ फिर कुछ भी हो सकता था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में एक और चीज आना चाहिए कि जो रोवर के अंदर कैमरा लगा है वो कितने दूरी तक देख सकता है। देखो, जैसे हमारी ह्यूमन आई की एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही हम देख सकते हैं, हम चीजों को एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही समझ सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम अनलिमिटेड जितना चाहें उतना दूरी तक देख पाएं। तो यहां पर उसी तरीके से जो रोवर है उसके भी कई सारे लिमिटेशंस हैं, और वो कितना है मैं आपको बता दूं। अच्छे से जो हमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल मिलता है वो बेसिकली 5 मीटर तक का ही मिल सकता है। मतलब मान लो यहां पर रोवर है, ठीक है, और रोवर से 5 मीटर की दूरी तक हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस 5 मीटर के अंदर क्या वहां पर कोई गड्ढा है, नहीं है, 3 मीटर के बाद कोई गड्ढा है, नहीं है। तो 5 मीटर तक का ही हमें दूरी मिलता है। आपको यह ध्यान में रखना है। अब इससे होता क्या है कि देखिए, इसरो के जो साइंटिस्ट है ना, जब वो कमांड देंगे तो वो मैक्सिमम रोवर कितने दूरी तक ले जा सकते हैं? 5 मीटर तक ही ले जा सकते हैं। क्योंकि आप समझो कि अगर मान लो रोवर है, अगर हमें आगे के 5 मीटर के बारे में ही पता है कि 5 मीटर में क्या क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, अगर हमें लगता है इस 5 मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसरो के साइंटिस्ट नीचे से पृथ्वी से कमांड देते हैं लैंडर को, लैंडर से कमांड जाता है रोवर के पास और रोवर 5 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेता है। फिर हमें लगता है कि आगे के 5 मीटर में क्या है, तो इस तरह से चीजें चलती हैं। और इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है? मतलब कि क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए रोवर से जो डेटा हमें लैंडर के पास आता है, लैंडर से पृथ्वी पर आता है, इसरो के जो सेंटर है बेंगलुरु के अंदर, वहां पर डेटा आया, फिर यहां से साइंटिस्ट ने कमांड दिया और वो लैंडर के पास गया और लैंडर से रोवर के पास गया। तो इसका पूरा प्रोसेस करने में, ये जो पूरा टर्न अराउंड टाइम है, इसमें कितना समय लग जाता है? देखो, इसको करने में लगभग 5 घंटे कम से कम लग जाते हैं। आप समझिए, 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। आपको समझने की जरूरत है कि जो रोवर है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया, रोवर बहुत छोटे साइज का है, स्मॉल साइज का है। हमें उसके अंदर बहुत सारी चीजें फिट करनी थी, कई सारे पेलोड डालने थे उसके अंदर ताकि और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सके। तो इसकी वजह से लिमिटेशन है और यही कारण है जिसकी वजह से 5 घंटे में जो रोवर है वो लगभग 5 मीटर तक ही तय कर पाता है। क्योंकि जब तक हमें आगे पता नहीं होगा कि मून की सरफेस पर क्या है, तब तक इसरो के साइंटिस्ट उसको आगे नहीं बढ़ने देते। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखिए क्या है, वहां पर चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। जो
पावर आ रहा है लैंडर को और रोवर को, वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है सोलर पैनल से। अब देखिए लैंडर तो मूव नहीं करेगा, लैंडर तो लैंड जहां पर कर गया वहीं पर रहेगा। तो लैंडर के तीनों तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, लैंडर के तीनों तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूरज की रोशनी जहां से भी आती है उसके माध्यम से, सोलर पैनल के माध्यम से यहां पर पावर जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर आप रोवर को देखोगे तो रोवर में क्या हर तरफ यहां पर सोलर पैनल लगे हैं? नहीं लगे हैं। इसके सिर्फ एक साइड में, ये आप ओपन होता हुआ देखोगे यहां पर, और उसके बैक साइड में आप देखिए तो सिर्फ आधे जगह पर ही यहां पर सोलर पैनल की जगह है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे सूरज की किरणें जिस दिशा में मुड़ती हैं वैसे वैसे साइंटिस्ट को, इसरो के साइंटिस्ट को, रोवर को भी उसी दिशा में हल्का सा टिल्ट करना होता है। मतलब कि मैं आपको बता दूं, हर दिन बताया जाता है कि 12 डिग्री का रोटेशन किया जाता है, रोवर को 12 डिग्री रोटेट किया जाता है ताकि जो सूरज की किरणें आ रही हैं वो सोलर पैनल पर आ सकें और इस रोवर को यहां पर पावर मिल सके। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपको पता होगा कि चांद पर जो एक दिन है, जो हम धरती पर एक दिन गुजारते हैं और एक रात गुजारते हैं, उसका समय कितना है? 24 आवर्स। लेकिन वहां पर एक जो दिन है, लूनर डे जो होता है, वो पृथ्वी के लगभग 14 डेज के बराबर होता है और 14 दिन खत्म होने के बाद वहां पर फिर रात आ जाएगी। तो 14 दिन में क्या होता है, धीरे धीरे जो सूरज का डायरेक्शन है वो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। तो उसी की वजह से हमें 12 डिग्री इसको बार बार टिल्ट करना होता है हर दिन, और उसके हिसाब से यहां पर सारी चीजें चलती हैं। अब फाइनल क्वेश्चन यह है कि आगे क्या होने वाला है। देखो, जो 6 व्हील का सोलर पावर्ड रोवर है वो आगे कोशिश यही करेगा कि जो साउथ पोल है मून का, उसमें जितना ज्यादा वो ट्रैवल कर सके, जितना ज्यादा डेटा कलेक्ट कर सके, जितना ज्यादा इमेज ला सके 2 हफ्ते के अंदर। 14 दिन मैंने आपको बताया ना, ये टाइम बचा है। अब 14 दिन के बाद 14 फिर रातें होंगी वहां पर, मतलब कि 14 डेज का नाइट होगा, और फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या ये रोवर और लैंडर वापस से काम कर पाता है कि नहीं। ये 14 डेज तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अगले 14 डेज करेगा कि नहीं वो अभी नहीं पता। और ऑलरेडी यहां पर 4-5 दिन लगभग खत्म हो चुके हैं और लगभग 9-10 दिन का ही यहां पर समय बचा हुआ है। तो दे आर रेस अगेंस्ट टाइम बेसिकली। यहां पर जितना ज्यादा वो कलेक्ट कर सकते हैं डेटा, वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, रोवर के अंदर 2 पेलोड लगाया गया है। जो रोवर है 2 पेलोड है। एक पेलोड है जिसका नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि वहां का जो एलिमेंट कॉम्पोजिशन है ना, जो सॉइल है रॉक का, उसमें मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, किस तरह के कॉम्पोजिशन है उसको पहचानेगा। और साथ ही साथ अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो मेजर करेगा केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मिनरलॉजिकल कॉम्पोजिशन लूनर सरफेस का। तो ये 2 पेलोड रोवर में लगाए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर काफी नई खबरें आ रही हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं। मैं हर पल आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है इसके बारे में बताता रहूंगा, आप देख ही रहे होगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट लूनर मेयर? मेयर क्या होता है? बेसिकली लार्ज डार्क बैलिस्टिक प्लेन होता है। तो उसमें सबसे लार्जेस्ट लूनर मेयर कौन सा है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।